तो भाई लोग आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो हम सोच लेंगे चैप्टर 138 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम चैप्टर की स्टार्टिंग में भाई अपने जिनों को देखते हैं, जो भाई इस मॉन्स्टर से पूछता है कि ये साले हराम को रूलर्स इन मॉन्स्टर्स को क्यों भेजते हैं, ये सब इंसानों पर क्यों हमला कर रहे हैं। तो भाई ये जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई हमारे जिनों को कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था, ये लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये इस दुनिया को बैटलफील्ड में बदलना चाहते हैं और सभी मोनार्क को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो जिनू कहता है कि मुझे ये बात और सही ढंग से समझा, और तेरा कहने का मतलब है कि ये मॉन्स्टर इसलिए भेज रहे हैं कि वो इस दुनिया को बैटलफील्ड में बदलना चाहते हैं। तो ये भाई जो मॉन्स्टर रहता है भाई जिनू की बात सुनकर वो भाई अपना भाषण शुरू करता है कि ये सब तेरी दुनिया में जादुई ऊर्जा के संचार के लिए है। और भाई तभी यहाँ पर एक और बैकग्राउंड वॉइस आती है कि अगर ये मॉन्स्टर जादुई गेट के लिए एक विपत्ति है तो जादुई ऊर्जा गेट के सहारे एक फल के रूप में आ रही है। ऐसा नहीं तो सिर्फ हंटर सोचते हैं, और अधिकांश तो नागरिक भी यही बात सोचते हैं। मैजिक क्रिस्टल्स और मैजिक स्टोन और ये वस्तुएं विश्व में एक शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। और भाई ये जो वस्तुएं रहती हैं, मतलब कोई मैजिक स्टोन और क्रिस्टल्स की बात हो रही होती है यहाँ पर। और भाई उसके बाद में जो मॉन्स्टर रहता है वो कहता है कि जादुई ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये एक मॉन्स्टर के खून से बनाया गया एक फल है। जादुई ऊर्जा दुनिया को शक्तिशाली बनाएगी। उनकी योजना एक ऐसी शक्तिशाली दुनिया बनाने की है जो युद्ध से होने वाले प्रभाव को झेल सके। इतना सब सुनने के बाद जो हमारा जुनू रहता है वो कहता है कि तो ये तुम्हारे युद्ध का मतलब क्या है। ये लड़ाई एक मोनार्क्स और रूलर्स के बीच की है। तुम्हारी ये प्यारी सी दुनिया जल्द ही एक नरक में बदलने वाली है। और भाई ये सब सुन के भाई जो जुनू रहता है भाई कुछ ज्यादा सीरियस मोड में चला जाता है। और भाई हम यहाँ पर कुछ मोनार्क शो देखते हैं जिसको भाई आपने देख रखा होगा। भाई ये जो भाई एक इस वाली मॉन्स्टर को देख रहे हो भाई, जो थोड़ा हट्टा कट्टा है भाई, इसको भी आपने देख रखा होगा। जब भाई जिनू जो रहता है भाई वो एंट वाला, मतलब जेजो आइसलैंड वाले जो रहते हैं, जब खत्म कर देता है वहाँ पर भाई वो सब देखने के लिए आते हैं। तो दो मोनार्क वही रहते हैं, एक फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है और कोई मोनार्क रहता है। और भाई देखो भाई सबसे साइड में जो ये भाई है डीमन मोनार्क, जिससे भाई हमारी जिनू की फाइट हुई थी डीमन कैसल में। और भाई यहाँ पर कुछ मोनार्क रहते हैं जिनको भाई हमने कभी देखा ना सुना होगा। तो भाई इसके बाद जो ये मॉन्स्टर रहता है वो कहने लगता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि रूलर्स और मोनार्क को ये बात पता चल गई होगी कि हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो चुके हैं, और हो सकता है रूलर्स की आर्मी जो है वो चल चुकी होगी। और भाई यहाँ पे चल चुकी हो मतलब होता है कि मतलब आने वाले होगी हमारे जुनूनों के पास। तो यहाँ पर जो जुनू रहता है वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो लोग मुझे निशाना बना रहे हैं, ऐसा क्यों। तो भाई ये सब सुनकर जो भाई मॉन्स्टर है तो वो कहता है कि और भाई ये मैं पहले कंफर्म कर दूं कि ये भी एक मोनार्क है। लेकिन भाई मॉन्स्टर मुंह से निकल जा रहा है, क्या तुम सच में कुछ नहीं जानते हो। तेरे पास जो शक्ति है वो वास्तव में तेरी शक्ति नहीं है। अगर ये शक्ति तेरे पास है तो ये इसका सबूत है कि रियल मोनार्क ने बाकी मोनार्क के साथ धोखा किया है। हालांकि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो भाई यहाँ पर कुछ देर भाई हमारा जो जिन्नू रहता है भाई सोचता है। उसके बाद में भाई जो जिन्नू रहता है वो कहता है कि अगर तू मेरे पक्ष में है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा कि तू मेरा एक शैडो सोल्जर बन जा। और भाई ये पैनल जिन्नू का मुझे भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है ब्रो। और भाई जिन्नू की बातें सुनकर भाई इस मॉन्स्टर की भाई फट जाती है, मतलब शौक में चला जाता है। तो भाई ये जो मॉन्स्टर रहता है भाई जिन्नू को देख कर भाई सोचने लगता है कि क्या एक पल के लिए मैंने उसको देख लिया। और इतना सोचने के बाद भाई ये जो मोनार्क रहता है वो कहता है कि रूलर्स और मोनार्क के पास आध्यात्मिक शरीर होते हैं। आध्यात्मिक शरीरों को मार देने के बाद भी हम उनको शैडो सोल्जर में तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो वह इस मॉन्स्टर का कहने मतलब रहता है कि जो लोग पोसेस रहते हैं उनको जिन्हों मार देगा तो उनको भाई शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और आप मुझे शैडो शोल्डर में तब्दील नहीं कर सकते हैं। और क्या आप तुम मेरी मदद करोगे। यहाँ पर जो जिन्नू रहता है अपना डैगर निकालते हुए भाई सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, लेकिन ये मेरे दिल में ये कैसी बेचैनी है। और उसके बाद भाई यहाँ पर हमें जिन्नू को फील हो जाता है कि यहाँ पर भाई कुछ तो गड़बड़ा है। तो यहाँ पर भाई जो ये मॉन्स्टर मतलब मोनार्क रहता है वो भाई हमारे जिन्नू को कहता है कि आप मुझे मतलब अनचैन मतलब कि मुझे मुक्त करो। और भाई यहाँ पर जो जिन्नू रहता है वो भाई जंजीरों को काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और भाई वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी साइड रहोगे। तो भाई यहाँ पर जो मोनार्क रहता है वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तेरी साइड रहूंगा। और भाई यहाँ पर जो जिन्नू रहता है इस मॉन्स्टर को भाई एक हाथ के जंजीर को भाई उड़ा देता है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, और ये डील दो मोनार्क्स के बीच में हुई है। तो भाई ये जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई अपने हाथ को मतलब जिस हाथ के जंजीर को भाई जिन्होंने काटा होता है भाई उस हाथ को भाई अपने देखते हुए कहता है कि एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे देख लिया, लेकिन क्या ये मेरी सिर्फ कल्पना है। और भाई ये मॉन्स्टर पता मतलब ये मोनार्क किसकी बात कर रहा है कि भाई इसको भाई इसने मतलब एक क्षण के लिए देख लिया हमारी जिनों को, मतलब इस उसी वाले पैनल में जिसमें भाई जिनों हमारा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो क्या तुम अब इंसानियत की तरफ हो।
तो ये भाई जो मोनार्क रहता है भाई वो हमारे जिनो का नो रिप्लाई देता है, मतलब कुछ सोच रहा होता है। तो भाई हमारा जिनो भी यहाँ पर सीरियस होकर कहता है कि तू मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्या ये कर्ज के कारण तेरे साथ हो रहा है। और भाई हम तभी भाई इस मॉन्स्टर के मतलब मोनार्क के बैक का सीन देखते हैं कि भाई इसके कंधे में मतलब गर्दन साइड में भाई कुछ लगा होता है, कुछ नोकीला सा, एक मार्बल टाइप का, सॉरी भाई मार्बल नहीं डायमंड टाइप का रहता है कुछ। और ये जो भाई डायमंड टाइप का रखा होता है भाई इसके गर्दन के पीछे रखा होता है। और यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है भाई इसके दूसरे हाथ की जंजीर को भाई काटते हुए कहता है कि जो तेरी गर्दन के पीछे माना क्रिस्टल रखा है और जब तक वो तेरे वहां पर रखा है तब तक तू रूलर्स की भी बात सुनेगा। क्या तेरे मन में भी बाकी मॉन्स्टर की तरह मन में आवाज गूंज रही है कि इंसानों को मारो। और भाई इतना कहने के बाद भाई जो जिनो रहता है मतलब उसके एक हाथ की भाई उड़ा देता है, मतलब जंजीर को, उसका नहीं भाई दांत फाड़ कर दिखता है। और भाई ये जो मोनार्क रहता है भाई हमारे जिनो को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। तो भाई जो हमारा जिनो रहता है मतलब इस अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि क्या तू उस डील को भूल गया। तो भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई इसके सीन में भाई अपना डैगर घुसाने के बाद कहता है कि तुझे जिंदा रखना मेरे लिए खतरनाक होगा। तो भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है मतलब उसके कान के पास आके कहता है कि तुम अब एक खतरा बन चुके हो। तो यहाँ पर जो भाई मॉन्स्टर रहता है वो भाई कहता है कि नहीं तुम गलत हो, खतरे में मैं नहीं तुम हो। तो भाई ये जो मॉन्स्टर रहता है हमारे जिनो के ऊपर फिर अटैक करता है। तो हमारा जिनो जो रहता है भाई फिर से कॉड डैगर मारता है और भाई फिर से अटैक करता है। तो इसको भाई हमारा जिनो डॉज करने के बाद इस मोनार्क के भाई अच्छे से डैगर घुसा देता है। और भाई इतना कहने के बाद इस मॉन्स्टर के मुंह से भाई और भाई मरते हुए भी भाई ये हमारे जिनो को कहता है कि आपकी दुनिया जल्द ही एक युद्ध क्षेत्र में बदलने वाली है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो कुछ तुम बचाना चाहोगे तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे तो वो जल के राख हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है वो कहता है कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। और भाई इतना कहने के बाद ये जो हमारा जिनो रहता है भाई इस मोनार्क का काम 25 कर देता है। और फाइनली भाई जिनो के सिस्टम में मैसेज भी आता है कि यू हैव डिफीटेड द डेंजर मास्टर। और भाई हमारे जिनो के सिस्टम में एक और मैसेज आता है कि आपने एक और मोनार्क मतलब 9 मोनार्कों में से एक मोनार्क को मार दे जिसका नाम भाई रेगिया था। और उसके बाद भाई जो हमारा जिनो रहता है यहाँ से जाने लगता है। और भाई इसको मारने पर हमारे जिनो को भाई कुछ ज्यादा ही एक्सपी मिल जाती है। तो इसके कारण ये जो भाई हमारा जिनो का सिस्टम रहता है भाई कैलकुलेट करने लगता है। और भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है भाई एक मैजिकल स्टोन को भाई अपने हाथ में देखते हुए कि ये बहुत शर्म की बात है कि मैं उसे अपने शैडो सोल्जर में नहीं शामिल कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे ही अपना पुरस्कार समझूंगा। और यहाँ पर जो हमारा जिनो का लेवल रहता है वो भाई तड़तड़ बढ़ते हुए भाई 122 हो जाता है। और भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम भाई एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो भाई लैंड हो रही होती है। और भाई इस हेलीकॉप्टर में से भाई 2 लोग निकलते हैं। तो हम भाई एक आदमी को देखते हैं जो भाई कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे मेहमानों का मुझे इंतजार करना रहेगा। और भाई हम इस बंदे को भाई देख के हल्के में नहीं ले सकते भाई। इसका नाम है क्रिस्टोफर रेड और ये भाई एक है नेशनल लेवल हंटर। बहुत समय हो गया था आपसे मुलाकात किए बिना लेडी शेलनर और डिप्टी डायरेक्टर। तो भाई यहाँ पर ये जो बुढ़ा रहता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। वो यहाँ पर भाई जो क्रिस्टोफर रेड रहता है वो कहता है कि जब तक मैं कहना कहूँ तब तक यहाँ पर किसी को अंदर ना आने देना। तो वह यहाँ पर जो सर्वेंट रहते हैं वो कहते हैं कि जी सर। तो यहाँ पर भाई मेहमान नवाजी होने के बाद भाई ये जो रहता है क्रिस्टोफर रेड वो कहता है कि तुम दोनों क्या बात करने के लिए आए मुझसे इतनी दूर? क्या तुम दोनों हाल ही में जो एस रैंक गोट खुला है उसके बारे में बात करने के लिए आए हो? लेकिन मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। तो यहाँ पर भाई जो लेडी सेलर रहती है वो भाई कहती है जी मिस्टर जरेस, मैं आपसे ये बात करने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि इससे भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर भाई जो क्रिस्टोफर रहता है वो कहता है कि क्या एस रैंक गेट से भी बड़ी बात? और भाई यहाँ पर जो मिसेस सेलर कहती है ना क्या ही बताऊँ, वो कहते हैं कि मिस्टर जरेस मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपकी मौत हो जाएगी। और भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। और भाई ये सब सुनकर थोड़ा क्रिस्टोफर जो रहता है भाई थोड़ा सीरियस रहता है। तो बिना किसी देरी के यहीं पर चैप्टर को करते हैं खत्म। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी इस की प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहीं पर वीडियो करते हैं खत्म, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहीं पर वीडियो करते हैं एंड। तो